वेलकम बैक। कोई कल निकलेगा नहीं, तो क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इतनी मकबूल ही नहीं रही कि कोई इनके लिए बाहर निकलेगा? मैंने कहा सिवाय केपी के अलावा, या आप ये कह रहे हैं कि इनके लोग निकालना नहीं चाहते, इनकी लीडरशिप लोगों को सड़कों पे निकालना नहीं चाहती? फरमाया था, अलीमा खान साहब ने कहा था कि मेरी अपनी पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके हैं। जिस तरह आपने देखा सेनेट की लिस्टों में कितनी लिस्टें बाहर आई थी कि ये असली है, ये असली है, ये असली है। बाद में पता चला कौन सी असली है नहीं हो। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ये तो खुद मेरे भाई को बाहर नहीं निकालना चाहते। पूछ लें उन्हें साहब से, इनके नहीं आपके डाउन पे भी नशे हुआ था, आपने चलाया भी था पिछले मेरे इंटरव्यू में जब मैं आया था। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग मतलब जो अंदर है बेचारे, उनके पीछे तो ये करते नहीं है। और जो लोगों के लोग क्यों अपने बच्चों को भेजेंगे इस काम के लिए? मेरा पॉलिटिकल परसेप्शन कहता है कि कोई तहरीक नहीं चलेगी। हाँ, केपी में चूंकि इनकी गवर्नमेंट है, वहां पे डेफिनेट ये बड़ा जलसा कर सकते हैं, कोई ना कोई बड़ा नहीं, वो तो ठीक है सर, वो तो आप तक पॉइंट आ गया। बट इफ यू अलाउ मी, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि बात मकबूलियत की नहीं है, बात ये है कि जो सेकेंड टियर लीडरशिप है पीटीआई की, वो कुछ करना ही नहीं चाहती कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ना तहरीक चलाना चाहती है और ना दबाव डालना चाहती है हुकूमत पे। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल 100% मेरा यही है। और मकबूलियत के अलावा कबूलियत भी कोई नहीं है लोगों में ना। आप देख लीजिएगा, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मैं तो एविडेंस दे रहा हूँ आपको कि कल का दिन आप देख ले क्या होता है। सर कबूलियत लोगों में तो नहीं होती ना सर, कबूलियत लोगों में तो नहीं होती, कबूलियत तो कहीं और की होती है। आरफा लोगों ने बाहर निकलना होता है ना, तो उनको निकालने वाले कौन है? आप देख लीजिएगा। बल्कि आप मैं मेरी बात सुने, हम भी गए हैं जिलों में, हमने भी सारा कुछ किया। मैं 14 दफा गया हूँ। लेकिन जब भी हमने कोई रैली करनी होती है, हम 8-8 दिन हमें वक्त पड़ा होता है, तैयारी करते हैं, पहले बसें हायर करते हैं, झंडे बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सियासी कारकुन का तो ये काम होता है ना। इधर तो किसी को पता भी नहीं। ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। न्याजी साहब इज जॉइंड अस। जी न्याजी साहब, सिंधु साहब जो है वो तो कह रहे हैं कि ना आप लोगों में कोई दिलचस्पी है बाहर निकलने में, ना आपकी लीडरशिप जो बाहर है, जो पार्लियामेंट में भी बैठी है, हुकूमत में भी है खैबर पख्तूनख्वा में, उनको कोई दिलचस्पी ही नहीं है कि वो लोगों को बाहर निकालें। और साथ में वो कह रहे हैं कि आप लोग मकबूल भी नहीं है लोगों में कि कोई बाहर खुद निकलेगा। आरफा, अगर आज फस्तायत, आज पुलिस, मैंने पहले कहा, आप अपने जो जितने भी करस्पॉन्डेंट हैं, आपके लोकल्स हैं, उनको कॉल्स करें, उनसे पूछें, क्लब से पूछे, पूरे पंजाब से पूछे कि किस बदतरीन फस्तायत का सामना कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर आज हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं कि इनकी बुखलाहट ही हमारी कामयाबी है, हालांकि उसकी वजह कि इनको मालूम है कि लोग इनके साथ नहीं है। सिंधु साहब मुझे ये बताइएगा सर कि अब तो आपकी हुकूमत के भी बहुत ज्यादा कुछ स्कैंडल्स या तनकीद सामने आ रही है। Is there some trouble in paradise, sir, जैसे अंग्रेजी का एक्सप्रेशन होता है? No, not at all, not at all. कोई ऐसी परप्लेक्स सिचुएशन नहीं है सर। हाँ, कुछ चीजें हैं जिसमें जिस तरह से मुझे समझ आपकी बात की आ गई है, स्कैंडल वाली बात की आपकी, तो उसमें ऑटोमेटिकली बहुत हाई लेवल, हाई पावर कमेटी बनाई गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको बड़ा सीरियस लिया और उस पर कंसर्न शो किया है। ये चीनी के बारे में आप बात करना चाह रही हैं, मुझे समझ आ गई। तो उस हवाले से तो नहीं सर, मैं वैसे कह रही हूँ कि सर चीनी का भी इशू है और भी बहुत से इश्यूज हैं। बड़ी तनकीद हो रही है हुकूमत पे, लोग कॉलम्स लिख रहे हैं, बड़े बड़े सीनियर कॉलमनिस्ट कि आप लोगों का बोझ कोई नहीं उठाना चाह रहा। नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। कॉलमनिस्ट हमारे लिए काबिल एहतराम है। आप मीडिया हमारे लिए माशरे के आंखें, चेहरा और हाथ हैं। बिल्कुल तनकीद होनी चाहिए। तनकीद बेहतरी के लिए होती है हमेशा। मैं तो उसको बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ। अगर तनकीद या कोई लिखता है हमारे लिए तो ऐसी बात है, तो उसको हमें बड़ा पॉजिटिव लेना चाहिए ताकि और ज्यादा कारकर्दगी जो उसको बेहतर बनाया जा सके। मैं सिर्फ एक और बात बड़ी अहम कर देता हूँ कि जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये मुझसे पिछली गली में जो इनके एमपी हैं उनका घर है। इनका पीटीआई का एमपी यहाँ से जीता था। अच्छा। किसी उसके घर के सामने भी एक बंदा नहीं है बैठा हुआ कि जाके जिन्होंने कल तहरीक शुरू करनी है, और कोई झंडा नहीं लगा, इवन उनके अपने घर के ऊपर झंडा नहीं है तहरीक इंसाफ का। उसके अलावा हो सकता है वो कहीं अंडरग्राउंड बैठे हो ना, कहीं वो छुप के बैठे हो, वहां लोगों को इकट्ठा कर रहे हो। कहाँ जाना अंडरग्राउंड? चले फिर के लिए हेवन जो है वो वही एक बना हुआ है अपना। केपी के अलावा और अंडरग्राउंड कहाँ जा सकते हैं? कभी वो स्टेट से भी अंडरग्राउंड जा सकते हैं, सवाल पैदा नहीं होता। ऐसे नहीं होगा। लेकिन बहरहाल एनी हो, हमें कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। अवाम मतलब एक किसी जो आप फरमा रही हैं, किसी किस्म का कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि हमें मतलब कोई ऐसा कोई ये बाका लिखना जो है वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई तनकीद करता है तो मीनिंग देर पाए कि वो आपको कुछ मान के समझ के फिर ही तनकीद कर रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन पे लेते एक छोटी सी ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बाजौड़ के हवाले से।